में सेम इस तरह का आया हुआ वीडियो में दिखा रहा था आपको। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, आप लोगों को दो फिक्स, ये इस पॉइंट से दो स्ट्रिंग अटैच्ड है और दोनों से एम मास के पार्टिकल जिनका चार्ज क्या है, स्मॉल क्यू है, हैंग कर रखे हैं आपने। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या एक्स है और एल नॉट है, तो आपने क्या किया, इसको चार्ज लीक होना शुरू किया कर दिया इससे, तो किसी जनरल इंस्टेंट पर एक्स डिस्टेंस बोल रहा हूँ, कहीं थे आपने कहीं थीटा से छोड़ा होगा, किसी भी इंस्टेंट पर इनके बीच की डिस्टेंस एक्स हो गई है। ठीक है, और आपको बताना है कि इनमें चार्ज धीरे धीरे पास आते जा रहे हैं चार्ज लीक होने की वजह से, क्योंकि ये दोनों सेपरेटेड इसलिए हैं क्योंकि इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। आप उस फोर्स को कम करते जाओगे तो ये पास आते जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो विच विद द चार्ज लीक्स ऑफ ईच स्पीयर इफ देयर अप्रोच वेलोसिटी चेंजेस एज, इनके बीच की वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, v इक्वल्स टू ए बाई रूट एक्स, वेयर ए इज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो अज्यूम अप्रोच वेलोसिटी टू बी वेरी स्मॉल, तो आपको अप्रोच वेलोसिटी को बहुत नेग्लिजिबल लेना है। ठीक है, तो अप्रोच वेलोसिटी कम, एक मिनट बेटा गेट, अप्रोच वेलोसिटी को आपको स्मॉल लेने का मतलब है कि आप एक्सलरेशन जीरो हर इंस्टेंट पे, तो आप नेट फोर्स बैलेंस कर सकते हैं बेटा इसमें। ठीक है ना, नेट फोर्स इस पर आप बैलेंस कर सकते हैं, तो आपको टेन थीटा और एक्स में रिलेशन मिल जाएगा, और फिर आपका क्यू भी होगा तो उसको आप डिफरेंशिएट कर दोगे। देखो एक बार, ये आपने किसी जनरल सिचुएशन पे लिखा है इसको। ठीक है, वेलोसिटी आपको दे रखी है बाई रूट एक्स, तो उसका मतलब यही है कि आपको बीच की, ये ध्यान से इंपॉर्टेंट, माइनस डी एक्स बाई डी टी दे रखा है आपको, यही है इसका मतलब कि वेलोसिटी ए बाई रूट एक्स है, तो इसका मतलब क्या दे रखा है आपको, माइनस डी एक्स बाई डी टी दे रखा है। अब स्लोली का मतलब है एक्सलेशन जीरो होना चाहिए, तो नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए इसमें, ना टेंजेंशियल है ना रेडियल है, तो आप नेट फोर्स क्या कर सकते हैं, टी और एम जी दो फोर्स लग रहे हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो आप दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे ठीक है ना, यही स्लोली की कंडीशन है, इसलिए स्लोली लिख रखा है, नहीं तो आप ये नहीं कर सकते तो फिर आगे भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो टेन थीटा आ गया आपका। अब यहाँ पर बोल रहा है एक्स बहुत स्मॉल है, ये भी बोला है एल के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब थीटा भी बहुत स्मॉल होगा, तो टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, आप यहाँ से लिख सकते हैं एक्स बाई टू एल आ जाएगा, इस वाले ट्राइंगल से लिख लो इस तरीके से। टेन थीटा कितना आ गया, एक्स बाई टू एल, वही साइन थीटा होगा। ठीक है, वही थीटा होगा, तो टेन थीटा की जगह क्या रख दिया, एक्स बाई टू एल रख दिया, तो क्यू स्क्वायर कितना आ गया आपका, इस तरीके से आ गया। अब ये रिलेशन आ गया यहाँ तक, और आपको वेलोसिटी भी दे रखी थी वो आपको पता है, ये आते ही आपको अब समझ में आना चाहिए कि चार्ज लीक होने की रेट कैसे निकालनी है, यहाँ पे आपको दिखना चाहिए। पहले आपने स्लोली की कंडीशन से रिलेशन निकाल लिया चार्ज और एक्स में, अब माइनस डी एक्स बाई डी टी आपको दे रखा है, ध्यान रखें बेटा माइनस क्यों लिखा है, एक्स कम हो रहा है, डी एक्स बाई डी टी नेगेटिव है, ए बाई रूट एक्स एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए उसको मैंने माइनस डी एक्स बाई डी टी के बराबर किया। ठीक है, यहाँ से ये चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ से ये निकल के आ गया, तो आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे दोनों तरफ, तो इस तरह की रिलेशन आएगी आपके पास। ठीक है, अब आपको डी एक्स बाई डी टी पहले से पता है आपको, डी एक्स बाई डी टी आपको पहले से पता है, तो उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो जैसे ही आपने वैल्यू रिप्लेस करी अपना आप रूट एक्स कट गया बेटा। ठीक है, तो इसके लिए आपका अपने आप क्या निकल के आ रहा है, देखो ये जो आपका माइनस डी क्यू बाई डी टी क्या निकल के आ गया, एक कांस्टेंट आ गया, एक्स का इंडिपेंडेंट आ जाएगा, और नेगेटिव आना ही था क्योंकि चार्ज तो कम हो रहा था, तो डी क्यू बाई डी टी नेगेटिव ही आया आपका। तो माइनस डी क्यू बाई डी टी को मैं क्या बोल दूंगा, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज, और किस रेट से चार्ज लीक कर रहा है बोल सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा, थ्री ए बाई टू अंडर रूट टू पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी अपॉन एल आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सी दो कंसेप्ट यूज करिए, एक तो स्लोली का मीनिंग आपको हमेशा के लिए क्लियर होना चाहिए, अभी भी डाउट है किसी को, तो एक्सलरेशन जीरो होता है, वेलोसिटी कभी भी नहीं आ पाती है। ठीक है ना, और दूसरा मैंने क्या यूज किया इसमें कि आपको डिफरेंशिएशन, बाकी सब डिफरेंशिएशन है सिंपल, माइनस डी एक्स बाई डी टी दे रखा है,
और इधर आपको डी क्यू बाई डी टी निकालना है। ठीक है ना। वेलोसिटी का मीनिंग भी पता होना चाहिए कि जो अप्रोच वेलोसिटी है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये मीनिंग है अप्रोच वेलोसिटी का, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की, जिससे डिस्टेंस कम होती है। तो जो अप्रोच वेलोसिटी ए बाई रूट एक्स है वो क्या है, माइनस डी एक्स बाई डी टी, रेट ऑफ डिक्रीज डिक्रीज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उसका मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। तो यहाँ तक किसी को डाउट बेटा तो बताइए, एक आध कॉन्सेप्ट कहीं और समझानी हो या किसी स्टेप में कंफ्यूजन हो रहा हो। दीपेंद्र आप बताइए बेटा, यहाँ तक की बात क्लियर है क्या आपको? वेरी गुड। अब जो वो क्वेश्चन था जो मैं आपको दिखा रहा था वो आप अपने आप अटेम्प्ट करेंगे, आर्काइव में सबको मिलेगा। उसमें क्या पूछा था, ये वेरिएशन है बेटा सेम प्रॉब्लम के, बेसिक प्रॉब्लम ये एरर होगी। अब इसका कुछ कुछ इधर उधर बना के पूछते रहते हैं, वो मैंने पूरा करा दिया है। इसमें पूछा था जो 2011 में प्रॉब्लम आया था मेंस में, इसमें पूछ लिया कि डी क्यू बाई डी टी आपने कांस्टेंट रख दिया तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू, यही था अभी वो क्वेश्चन, सब कुछ सेम था, सेम सिचुएशन थी। उसने बोला इफ चार्ज जो डिक्रीज होने की रेट है वो कांस्टेंट है तो वेलोसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू, ये नहीं दिया था उसने फिर। ठीक है ना, उल्टा दे दिया था। अभी ये दे के हमारा क्या निकला है, रेट कांस्टेंट निकल के आई। उसने बोल दिया रेट कांस्टेंट है, तो फिर पहले आपने ये नहीं लिखा था बस, ऐसे ही बैलेंसिंग करते आ रहे थे, अब कहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए। अब उसने बोला रेट कांस्टेंट है तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, तो बस ये सब भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू एक्स रेस टू पावर माइनस वन। यही आंसर था उस प्रॉब्लम। ठीक है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे बेटा, इस तरह से कुछ दे दे, एक बार वेरिएशन आ चुका है फिर कुछ बन जाए, तो स्लोली का मीनिंग और इस तरह से डिफरेंशिएशन का यूज आपको धीरे धीरे डेवलप हो जाना चाहिए आपके अंदर, कभी भी किसी भी फिजिकल सिचुएशन में हो सकता है। ठीक है। केतन बताइए बेटा, कहीं कोई कंफ्यूजन? आयुष क्लियर है बेटा? मैकेनिक्स का यूज था इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी स्टेप पे आपको? ओके बेटा।